क्वेश्चन नोट करो इसके। कैलकुलेट lambda m naught for CaCl2 and MgSO4 from the given data। तो आयन और उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, यूनिट है साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। आयन है कैल्शियम 2+, 119 इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी, Mg2+ की 106, Cl- की 76.3, सल्फेट की 160.0। तो आपको इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग कंडक्टिविटी दी हुई है इलेक्ट्रोलाइट की पूछी, तो क्लास लॉ लग जाएगा। बाय क्लास लॉ लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2 क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट Ca2+ प्लस 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Cl-। CaCl2 ना इसमें टूटेगा ना, एक Ca2+ में और 2 Cl- में, इस तरह से। तो 119 प्लस 2 इंटू 76.3, तो ये आ जाएगा 271.6 साइमन्स स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। फिर सिमिलरली मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgSO4 ये आ जाएगा लैम्डा नॉट Mg2+ प्लस लैम्डा नॉट सल्फेट 106 प्लस 160, यह आ जाएगा 266 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये क्लियर हो गई बात कैसे कर रहे हैं हम लोग? यस सर। हाँ ठीक है। क्वेश्चन अगला, लैम्डा एम नॉट फॉर NaCl, HCl एंड NaAC, ये सोडियम एसीटेट है, AC एसीटेट होता है, आर 126.4, 425.9 and 91.0 साइमन्स स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लैम्डा एम नॉट फॉर HAC, एसिटिक एसिड का। देखो ये क्या होता है ना, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो 100%। देखो मैं इसका ग्राफ बता रहा हूँ। हमने देखा था कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विद कॉन्सेंट्रेशन इस तरह से वेरी करती है। ये वीक के लिए है। लिमिटिंग कब होगी? जब आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके ग्राफ को यहाँ कर लोगे, तो इसको ना एक्स्ट्रापोलेट करके यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्रिडिक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग के लिए ये काम करना आसान है। स्ट्रॉन्ग के लिए स्ट्रेट लाइन होती है, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट करके
ये फाइंड की जा सकती है लैम्डा एम नॉट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के ये काम करना मुश्किल है क्योंकि वो जाता है इन्फाइनाइट की तरफ जाता है वो, इसलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना एक्सपेरिमेंटली मुश्किल होता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग की फाइंड हम कर लेते हैं और वीक की हम कोलार्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो अभी आपसे HAC एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पूछी है, तो हम कोलार्स लॉ की हेल्प लेंगे और एक्सपेरिमेंटली पता करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। देखो कैसे बाय कोलार्स लॉ इसकी HAC एसिटिक एसिड है, इसकी लिमिटिंग कंडक्टिविटी क्या क्या होगी, किस किस में टूटेगा, H+ और एसिडेट आयन में, तो दोनों की लिमिटिंग कंडक्टिविटी जोड़ देंगे हम। अब क्या करो, Cl और Na की प्लस कर दो, Cl Na की माइनस कर दो, ये कर दो। ये जोड़ सकता हूँ मैं, प्लस NaAC माइनस Na+ की जोड़ दी, माइनस लैम्डा नॉट Cl माइनस माइनस लैम्डा नॉट Na+। मैंने सोडियम की और क्लोरीन की ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दी, तो मैं कर ही सकता हूँ, जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये क्या हो जाएगा, ये HCl क्या हो गया, लैम्डा नॉट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl हो गई है। और इसको एक्सपेरिमेंटली पता किया जा सकता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl। सिमिलरली ये होगी सोडियम एसिटेट की, सोडियम एसिटेट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है ना, तो उसकी भी मैं एक्सपेरिमेंटली पता कर सकता हूँ। ठीक है, सोडियम एसिटेट की पता कर लेंगे, माइनस ये किसकी होगी, NaCl की। NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटली पता की जा सकती है, वीक की नहीं कर सकते। तो इनको अब जोड़ दो, बाकी ये डाटा तो है ही हमारे पास, HCl की दे रखी है उसने 425.9, सोडियम एसिटेट की 91.0, NaCl की 126.4, सो ये आएगा 390.5 साइमंस स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, suggest a way to determine lambda m naught value of वाटर की मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का तरीका पूछा है। अगेन जैसे हमने ऊपर एसिटिक एसिड की निकाली है, ऐसे ही नीचे वाटर की निकालेंगे। वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम से निकालेंगे। तो बाय कोलार्स लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या होगा, इसमें H+ आयन है और OH नेगेटिव आयन है, तो उन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जोड़ दो। अब क्या करो, Cl और NaCl फिर से हम ले लेते हैं, Cl माइनस जोड़ा मैंने यहाँ पे, Na+ जोड़ा और Na+ और Cl माइनस कर दूंगा मैं, माइनस Cl माइनस और Na+ का कंडक्टिविटी जोड़ा और माइनस कर दिया। ये हो गया HCl का, ये हो गया NaOH का, ये हो जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH
माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। NaCl. सो अभी तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इनकी आप मेजर कर सकते हो एक्सपेरिमेंटली। HCl, NaOH, NaCl आर strong electrolytes, hence their molar conductivity at infinite dilution। म्यूट कर लो अगर कुछ बोलना नहीं है ना। कैन बी experimentally determined by knowing these values lambda m naught H2O can be calculated। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी आप एक्सपेरिमेंटली पता कर लो, उनको जोड़ के उनकी एडिशन और सब्सट्रैक्शन से वीक इलेक्ट्रोलाइट की पता कर लो कोलार्स लॉ की एप्लीकेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट स्क्रीन नीचे कीजिए ना। लो क्वेश्चन भी ऊपर वाला क्वेश्चन। हम्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। द मोलर conductivity of 0.025 mole per liter methanoic acid is 46.1 Siemens square centimeter per mole। Calculate its degree of dissociation and dissociation constant given lambda नॉट H प्लस ये है 349.6 साइमन्स स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल एंड लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड ये है 54.6 साइमन्स स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। तो आपसे क्या पूछा है? अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है आपसे। तो कर लेते हम पहले तो बाय कोलार्स लॉ जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इसका मिथेनोइक है, सॉरी इथेनोइक नहीं है, मिथेनोइक एसिड है ये ना मिथेनोइक होगा। एक सेकेंड, यहाँ H होना चाहिए अगर मिथेनोइक है ना वो। तो लैम्डा एम नॉट ऑफ
HCOOH, मिथेनोइक एसिड का क्या होगा, लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCOO नेगेटिव। 349.6 H प्लस का है और उसका है 54.6, तो ये आ जाएगा 404.2 साइमन्स स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। अब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है और कॉन्सेंट्रेशन C पे आपको दे रखा है अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट। लैम्डा एम इतना कितना दे रखा है, 46.1 दे रखा है मिथेनोइक एसिड का मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, और अपॉन ये है 404.2, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये आ जाएगा 0.114। अब के ए क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। C की वैल्यू दे रखी है आपको 0.025, अल्फा आपने कैलकुलेट कर लिया 0.114 स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.114, तो इससे के ए आ जाएगा 3.67 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर। तो कोलाश लॉ से ना इस तरह से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं।